नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे सिविल सेवा की परीक्षा यानी कि यूपीएससी या और कोई भी राज्य स्तरीय सिविल सेवा की परीक्षा हेतु अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कैसे इतिहास, कला एवं संस्कृति के भाग को तैयार किया जाए। हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री फॉर सिविल सर्विसेज। Whenever we are talking about the history, then the most important thing we have to keep in our mind that we have to learn, memorize it in a chronological order. What is chronology? The word chrono means time, logy means to know, knowledge. कहने का मतलब you have to learn, understand and memorize history in a sequential order like archaic history, ancient Indian history, medieval history and modern history. सबसे पहले archaic, फिर उसके बाद ancient, फिर उसके बाद medieval यानी कि modern. जब हम बात करते हैं इसी क्रम में तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन होता है उसकी शुरुआत होती है आर्काइक हिस्ट्री से। आर्काइक यानी कि प्राचीन, बिल्कुल प्राचीन, जब हमें लिखित कोई भी स्रोत नहीं मिलता। व्हेन वी आर हैविंग नो फिक्स रिटन कॉन्क्रीट एविडेंस विद स्पेसिफिक डेट्स, देन वी आर टर्म दैट हिस्ट्री एज आर्काइक हिस्ट्री। इसमें हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। यहाँ सिर्फ ब्रॉन्ज एज का मतलब आपको इंडस वैली, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और क्या नाम है चाइनीज सिविलाइजेशंस को भी पढ़ना है। नाउ अब बात करते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। इसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके वैदिक पीरियड से शुरू करके 6th सेंचुरी बीसी, भगवान बुद्ध, महावीर, शुंग वंश, 16 महाजनपद, ये सारे वो सेगमेंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि मौर्य वंश, शुंग वंश। अब शुंग वंश में से मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है पुष्यमित्र और अग्निमित्र। इसका मतलब ये हुआ शुंग वंश तो आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें इन दो राजाओं के बारे में बहुत बारीक से और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना है। जैसे हीलियोडोरस का इंस्क्रिप्शन किसका है? मालविका अग्निमित्रम का जो मुख्य किरदार है अग्निमित्र, वो कौन है? कुषाण कौन है? कलिंग का राजा था खारवेल, जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। वो हाथी गुम्फा अभिलेख क्या है? इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर में भी देख सकते हैं। गुप्ता अंपायर की नींव किसने रखी? ईशान वर्मन मौखारी कौन था? सिंध पे पहला अटैक कब हुआ? सिंध का अटैक जो हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण था? वाई इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। जब आप इसको पढ़ेंगे अटैक ऑन सिंध, तो यहाँ आपको किताब का नाम लिखा मिलेगा चचनामा, इसमें एक नाम आपको और मिलेगा दाहिर। तो ये सब एक ऑर्डर है, हर एक घटना अपनी पुरानी घटना के बाद और आने वाली घटना से पहले घटित होती है। अब हम बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री। जब हम मध्य भारत के इतिहास की बात करते हैं तो वैसे तो कई इतिहासकारों ने और कई स्टूडेंट्स भी, कई लोग भी अपनी परीक्षा के लिए इसको 1206 यानी कि सल्तनत काल से जोड़ते हैं, लेकिन अरब का आक्रमण ये भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, इसलिए हमने 712 एडी को यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री का एक लैंडमार्क डेट माना। फिर इसी के क्रम में भारत में त्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ कन्नौज के लिए, फिर महमूद गजनवी और गौरी, और इसी के साथ चंदेल वंश, और फिर भारत में सल्तनत काल का प्रारंभ। सल्तनत काल की जब हम बात करते हैं तो स्लेव, मामलुक या इल्बरी डायनेस्टी भी इसे हम बोलते हैं, जो अलग अलग नाम से मैंने स्लैश करके लिख दिया। यहाँ पे स्लैश का मतलब है, और आप चाहे स्लेव डायनेस्टी कहिए या मामलुक डायनेस्टी कहिए या इल्बरी डायनेस्टी कहिए, ऑलमोस्ट सब थोड़ा बहुत सेम ही मिलता जुलता है। जब आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये क्यों 3 नाम लिखे हैं। फिर खलजी डायनेस्टी कहते हैं, अलाउद्दीन खलजी का जो मार्केट सिस्टम था जो बहुत प्रोमिनेंट था। हालांकि जब भी अलाउद्दीन खलजी की बात आती है तो हमारे दिमाग में चित्तौड़ और पद्मावत और यही सब आता है, लेकिन अपार्ट दिस उसके अलावा भी अलाउद्दीन खलजी को जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो कई सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि बीसवा का सिस्टम क्या था, मार्केट सिस्टम क्या था। इसी के साथ जब हम बात करते हैं तो लोधी डायनेस्टी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो अलग अलग रूलर्स को आप पढ़ेंगे, जैसे बहलोल लोधी को लॉन्गेस्ट सर्विंग सिंगल रूलर कहा जाता है, जैसे इब्राहिम लोधी पानीपत के वॉर के लिए जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको एक ऑर्डर रखिए कि पहले क्या घटना घटी और बाद में क्या। हिस्ट्री को रटिए मत, इसको समझिए। जैसे हमारे आपके जीवन में कभी हम छोटे थे, बच्चे थे, फिर बच्चे से जवान हुए, जवान से फिर वृद्ध हुए, उसी प्रकार ये इतिहास भी है। जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है सिविल सर्विसेज का, जिससे आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे, वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, या ये कह लीजिए कि भारत का स्वतंत्रता का जो संघर्ष रहा है उसका जो इतिहास था। 1757 मैंने इसलिए लिखा है कि 1757 was the turning point for the Indian history when the Britishers entered in the Indian administration और entered in the Indian monarchy, जब भारत के राजशाही तंत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, ये सब वॉर्स मैंने इसलिए लिखे कि जैसे लॉर्ड वेलेस्ले कौन था,
जैसे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम क्या थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। टीपू सुल्तान के बारे में अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, तो आपको पता होना चाहिए कि एंग्लो मैसूर वॉर क्या था। जब हम कोर एकदम बिल्कुल बेसिकली जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं इंडिया के, तो दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, एक गांधी से पहले और एक गांधी के बाद। कहने का मतलब जब गांधी जी लंदन चले गए थे अपनी शिक्षा के लिए, बाद में उसके बाद ये साउथ अफ्रीका से वापस लौटे, एक उससे पहले का समय और एक गांधी जी के आने के बाद का समय। पहले के समय में बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रनाड़े, फूले, इन सबको। गांधी जी के आने के बाद तो गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, पटेल जी, और इसी के साथ में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये तमाम संगठन थे जो भारत की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। एक बात और, जब भी इतिहास को पढ़िए तो आर्ट और कल्चर को उसी के साथ लिंक करके पढ़िए। आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर सेपरेट करके पढ़ेंगे और कल्चरल हिस्ट्री को अलग करके, तो आपको सिविल्स में दिक्कत होगी। सिविल सर्विसेज के मेंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है आर्ट और कल्चर का। तो इसलिए जब भी पॉलिटिकल, जैसे यहाँ मैंने लिखा गांधार स्कूल और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, तो जब आप कुषाण पढ़ेंगे, कुषाण में कनिष्क आएगा, तो वहाँ पे ये शब्द आपको मिलेंगे। जब आप अशोक को पढ़ेंगे, जब आप शुंगों को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको स्तूप के बारे में पता चलेगा। जब आप भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पढ़ेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास और नवरत्नों के बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर अंपायर के बारे में पढ़ेंगे, संगम टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, संगम साहित्य क्या था, तब आपको पता चलेगा कि इंडियन लिटरेचर क्या था। तो आर्ट और कल्चर को पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेट करिए और इसी के साथ ही साथ उसको ज्योग्राफी से भी रिलेट करिए। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ विजयनगर अंपायर, तो आपके दिमाग में तुरंत मैप करे कि विजयनगर अंपायर का, आपके दिमाग में मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री को ज्योग्राफी और साथ साथ पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री को रिलेट करके पढ़िए, तभी सिविल सर्विसेज आपके लिए ईजी रहेगा और आपको मज़ा भी आएगी। तो इसलिए जब भी पढ़िए तो एक होलिस्टिक वे में पढ़िए, मल्टी डिसिप्लिनरी वे में पढ़िए। हिस्ट्री को सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री से मत पढ़िए, पॉलिटिकल हिस्ट्री को कल्चरल से जोड़िए, साथ में ज्योग्राफी और लोकेशन से भी जोड़िए, तभी आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर कट हो पाएंगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।